देख रहे हैं अपने सामने कि आपके मुरीदों में, आपके प्रशंसकों में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक तमाम लोग हैं, लेकिन फिर भी आपको एक युवाओं का एक आदर्श कहा जाता है। युवाओं के लिए आदर्श हैं जया किशोरी। उन्होंने इस उम्र में इस तरीके से एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया है। तो जब हम आज कर के युवाओं से जब ये बात करते हैं कि भाई आपको जीवन में करना क्या है, तो बहुत बार ये जवाब मिलता है पैसा कमाना है, बड़ा मनी माइंडेड हो गया है। और ये बात जो है ना बड़े नेगेटिव तरीके से कही जाती है कि आजकल का जो युवा है ना बड़ा मनी माइंडेड हो गया है, ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहता है। आपकी नजर में ये पैसा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है? काफी ज्यादा। अगर आपने गृहस्थ चुना है, मैं हमेशा कहती हूं कि विद्यार्थी जीवन के बाद आपके पास दो रास्ते हैं, गृहस्थ या वैराग्य। तो अगर आपको सांसारिक जीवन, जो पैसा है, जो काम है, व्यापार है, नहीं चाहिए, तो आप वैरागी जीवन लेते हैं। लेकिन अगर गृहस्थ चुना है तो आप अच्छे से जिएंगे ना, आप अच्छे से काम भी करेंगे, आप धन कमाएंगे, आपका परिवार है, आप बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देंगे। सांसारिक तौर से जो जिंदगी है मैं उसकी बात कर रही हूँ, संस्कार अध्यात्म अलग हो गया, लेकिन सांसारिक तौर से भी आप उनको अच्छी जिंदगी देंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छी लाइफस्टाइल देंगे, उसमें धन का बहुत महत्व रखता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आध्यात्म की जिंदगी में भी पैसा कभी आड़े नहीं आता आपके, आपकी खुद की मानसिकता आड़े आती है। क्योंकि मेरी नजर में सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है गीता जी, जो अर्जुन को दी जा रही है, जिससे उम्मीद ये है कि वो आगे जाके राजा बनेंगे। और जितना ऐश्वर्य एक राजा के पास होता है उतना किसी के पास नहीं होता, जितना धन ऐश्वर्य सब कुछ होता है। और उसको आध्यात्म का ज्ञान दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं है वो ज्ञान मिलने के बाद उसने कार्य नहीं किया, युद्ध नहीं किया, आगे जीवन नहीं जिया, सब कुछ जिया या वैराग्य ले लिया, ऐसा कुछ नहीं था। उसने अपने कर्तव्य पूरे किए, धन का भी इस्तेमाल किया, ऐश्वर्य का भी इस्तेमाल किया। वो कभी भी आड़े नहीं आता है, आपकी मानसिकता आड़े आती है। जब आप उस धन को गलत काम में जोड़ना चाहते हैं वो आड़े आता है। तो मैं हमेशा कहती हूं कार्य कुछ भी करो, उद्देश्य अच्छा रखो। बिल्कुल। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो एक बहुत सुंदर पंक्ति है, मैं एक भजन गाती हूं और ये भजन मेरे हिसाब से सभी ने सुना है कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जी, क्या बात है। तो हनुमान जी, उसमें एक अंतरे में एक लाइन है कि हनुमान जी ने ये बातें कही है और वो कहते हैं, मुझको वैभव ना, यश ना, क्या है शब्द बताइए, बताइए। मुझको कीर्ति, वैभव, यश, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। क्या उनको ये सब मिला नहीं? ये उद्देश्य नहीं था उनका। उनका उद्देश्य धर्म था, उनका उद्देश्य सेवा थी, उनका उद्देश्य भक्ति थी और उनका उद्देश्य अच्छा कार्य करना था, श्री राम के साथ रहना था। बाकी सब पीछे अपने आप आ गया। तो जब आपका उद्देश्य अच्छा होता है, धन दौलत नाम शोहरत पद प्रतिष्ठा सब आपके पीछे है। क्या बात है। लेकिन जब आपका उद्देश्य गलत है तब आप अपने आप उस धन का इस्तेमाल भी गलत रास्ते पर कर लेते हैं। तो धन गलत नहीं है, ये गलत है। बिल्कुल। उद्देश्य एक, हम बचपन से इसका एक सिंप्लीफिकेशन बचपन से हमें सुनाया जाता है कि उद्देश्य को ध्यान में रखकर कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे इंसान। तो यही मतलब गीता जी का ज्ञान भी है, कर्म कर फल की चिंता मत कर। क्योंकि चिंता करके होगा क्या, देना उसको है। इसलिए मैंने कहा उन्होंने रास्ता दिखाया है कि ये सही रास्ता है, ये गलत है, चलो फल मैं सब दे दूंगा, चिंता मत कर, वो मेरे हाथ में है। और भगवान, मैं हमेशा कहती हूं कि मुझे कभी जिंदगी में मैं हार महसूस नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पीछे एक शक्ति है जिनका काम ही है कि अगर ये सही कर रहा है तो इसका साथ मुझे नहीं छोड़ना, इसको हारने मुझे नहीं देना है। तो बस मेरा कार्य है सही करना, मेहनत करना, बाकी वो ध्यान रख लेंगे। बिल्कुल। जया जी, अपने हमारी इस बातचीत के इस हिस्से में आपने दो बड़े अहम शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं दोनों पर एक एक सवाल लूंगा। एक शब्द अध्यात्म, जिसका आपने बार बार जिक्र किया, और एक अगर इंसान गृहस्थ जीवन में है, इस पर भी मैं एक सवाल लूंगा। पहले आध्यात्म की बात करते हैं कि मैंने ये आपके बारे में पढ़ते हुए ये कहीं पढ़ा था कि आप स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक यात्रा के जरिए लोगों को जीवन का सही रास्ता दिखाने के एक मिशन पर हैं। क्या है ये मिशन, क्या है इसका मतलब? देखिए, ये मिशन सोच के मैंने कार्य शुरू नहीं किया था, अब एक मिशन बन गया
कहते ना कि रास्ता आपको भगवान दिखाते हैं, तो मुझे ये रास्ता अच्छा लगा। ये बदलाव मेरे जीवन में आया आध्यात्म से जुड़ने के बाद, कि अधिकतर जगह जब हम जाते हैं, चाहे वो इंटरव्यूज होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, आजकल काफी चलते हैं, तो लोग अधिकतर मुझसे यही प्रश्न करते हैं कि आप तो चिंता महसूस करती नहीं होंगी, या आप तो कभी हारते नहीं होंगे। और मेरा जवाब है कि असलियत में ये सच है, मैं कभी भी बहुत एक्सट्रीम चिंता महसूस नहीं करती, क्योंकि जैसा मैंने कहा, अध्यात्म से जब आप जुड़ते हैं, अध्यात्म के लिए भी आप देखिए भगवान के रास्ते होकर भी जुड़ सकते हैं। कोई आज जो नया आपके योग की तरफ है, मेडिटेशन की तरफ है, उस तरीके से भी जुड़ सकते हैं। मैं भगवान के रास्ते से जुड़ी थी, मैं हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे ग्रंथ हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, उन रास्ते से जुड़ी थी। और इस वजह से मेरी जिंदगी में जो बदलाव आया है, और मैं सारे काम कर रही हूं आज, चाहे वो स्पिरिचुअल सेशंस है, मोटिवेशनल सेशंस है, और कई प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे जाके सबके सामने आएंगे, तो बहुत मेहनत हो रही है, बहुत दिमाग लग रहा है, बहुत पागल हो रहे हैं काम में, फिर भी ये शांत है। और वो मुझे लगता है आध्यात्म की वजह से है। तो आज का हर युवा एक दौड़ में है। मैं हमेशा कहती हूं कि महाभारत का युद्ध, चलो उस वक्त एक प्रॉपर युद्ध हुआ था, पर आज भी हर व्यक्ति अपने अंदर एक युद्ध लड़ रहा है, हर व्यक्ति लड़ रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, यहां बैठा हर व्यक्ति एक अर्जुन है, जिसको अपने अपने कृष्ण की तलाश है। क्या बात है, कि कोई तो मिल जाए मुझे जो मुझे सही रास्ता दिखा दे। तो युद्ध सबके मन में चल रहा है, लेकिन वो युद्ध शांत तभी हो सकता है जब वो आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिले। तो इसीलिए ये मिशन बन गया कि अब जो भागदौड़ है, जो एक रेस लगी है, जो एक कंपटीशन है युवा जिसमें पागल हो रहा है, और होना पड़ेगा अगर आपको एक प्लेस पर पहुंचना है, एक पोजीशन चाहिए, पढ़ाई है, डिग्री है, जॉब है, बिजनेस है, सब कुछ है। लेकिन उस वक्त इसको शांत रखना, सुकून पाना, फिर भी हंसते रहना, खुश रहना, ये आपको अध्यात्म सिखाता है। तो इस कारण युवाओं को मुझे जोड़ना है। और जैसा आपने कहा कि युवा मुझे मानता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बात। और शायद इसका कारण है कि पहली चीज, मैं खुद एक युवा हूं, तो उन्हें लगता है कि कोई हमारे जैसा बैठा है जो हमारी तकलीफें समझता है। और दूसरा, मैं हर चीज बहुत सिंप्लीफाई करके बात करने की कोशिश करती हूँ। और मैं किसी भी चीज में बहुत जिद्दी या रिजिड नहीं हूं कि यही रास्ता है, यही नियम है, यही करना पड़ेगा, वरना मत करो। ये मैं नहीं करती। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है मेरे पास, कि जब एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है, या एक पिता परिवार में कोई भी जो बच्चे को खाना खिलाता है, वो हर तरीके से कोशिश करता है कि बच्चा खाना खा ले। वो ऐसा नहीं है कि वो बच्चे को कहते अगर ऐसे बैठ के खाओगे तो ही खाना खिलाऊंगी, नहीं तो खाना है ही नहीं आज के लिए। ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं करेंगे। तो वो कोई भागकर खिला रहे हैं, कोई इसको कहानियां सुनाकर खिला रहे हैं, कुछ दिखाते हुए खिला रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य है बच्चा खाना खा ले। तो मेरा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति आध्यात्म की ओर बढ़ जाए। तो आप कथा कहिए, मोटिवेशनल सेशन कहिए, भजन कहिए, और 10 तरीके मैं निकाल रही हूं। मेरा उद्देश्य है कि बच्चा बस खाना खा ले। बिल्कुल। तो शायद इस वजह से वो युवा एक रिलेटेबिलिटी महसूस कर रहा है कि हाँ, ये हमारे जैसा कोई बैठा है, हमारी जैसी भाषा में बात करता है, हमारे प्रॉब्लम्स को सामने लेकर आता है, उनको नकारता नहीं है, इग्नोर नहीं करता है कि अरे ये सब बकवास है, अरे आजकल के। ऐसा नहीं है, सब प्रॉब्लम्स असली होते हैं। अपनी अपनी जिंदगी में, जैसे कहा मैंने, युद्ध लड़ रहे हैं, तो सबके अपने अपने तरीके हैं। तो शायद इसीलिए उन्हें मैं थोड़ी अच्छी लगती हूँ। आप कोई जादू भी जानती हैं क्या, जिससे आपको पता चल जाता है कि मैं आपसे अगला सवाल क्या करने वाला हूँ? क्योंकि मैं आपसे अगला सवाल यही करने वाला था कि आपने ये कहा कि हर इंसान एक अर्जुन है और वो अपना कृष्ण ढूंढ रहा है। आपने उसका जवाब दिया, लेकिन फिर भी मैं अपने शब्दों में अपना सवाल करूंगा। आपने कहा कि हर इंसान एक अर्जुन है और वो अपना कृष्ण ढूंढ रहा है। तो जब आपके वीडियोस को देखकर, आपकी मोटिवेशनल स्पीचेस को सुनकर बहुत सारे देश के करोड़ों युवा ये कहते हैं कि उन्हें अपना कृष्ण आप में दिखता है, तो आपको कैसा लगता है? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये बात। क्योंकि भगवान, जैसे मैं एक बहुत हमेशा बात कहती हूँ कि इंसान इंसान है, भगवान भगवान है। और जब जब व्यक्ति ने इंसानों को भगवान बनाया है, तब तब गलत हुआ है। तो इंसान को इंसान रहने दीजिए, भगवान को भगवान रहने दीजिए। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि उन्होंने मुझे एक निमित्त मात्र जरूर बनाया है कि मैं, और मेरा उद्देश्य ही अब ये है
कि मैं जितना भी उनके बारे में पढ़ सकूं वो पहुंचा सकूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा ज्ञान उतना ही जितना आपको समझ आ सके। अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आया तो फिर वो ज्ञान मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, फिर वो मेरे तक ही है, और आप तक ही जो ज्ञान रहा फिर वो ज्ञान हुआ कैसा। तो इसीलिए मुझे लगता है मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं एक माध्यम बन सकूं आपको समझाने का कि मैंने उनके जीवन से क्या सीखा। मैं ये भी नहीं कहूंगी उन्होंने क्या किया, क्योंकि भगवान को समझना बहुत मुश्किल है, और इस पर भी मैं हमेशा कहती हूं कि अगर हमने भगवान को इतनी जल्दी समझ लिया होता तो हम भगवान नहीं बन गए होते। उसको समझना ही तो मुश्किल है, बहुत समय लगता है, बड़ी मेहनत लगती है, बहुत पढ़ाई लगती है, और फिर भी सबके लिए भगवान अपने अपने हैं, अपना रूप है। किसी को कृष्ण बाल लीला में पसंद है, किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम पसंद है, किसी को वनवास वाले राम पसंद है, किसी को गीता देते हुए कृष्ण पसंद है। इसलिए भगवान ने इतने रूप, इतनी लीलाएं करी है कि तुम खुद चुनो तुमको क्या पसंद है, पर पहुंचोगे मेरे ही पास अंत में। बिल्कुल पहुंचोगे मेरे ही पास। तो एक शब्द और पीछे छूट गया था जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले ही कर दिया था कि पैसे पर जब बात हो रही थी तो आपने गृहस्थ जीवन का एक जिक्र किया। तो जया किशोरी जी, शादी को लेकर, गृहस्थ जीवन को लेकर आपके क्या विचार हैं? अच्छे विचार है, सकारात्मक विचार है, जरूर करेंगे। और लेकिन जैसा मैंने कहा कि आज यूथ क्यों मुझसे कने, मैंने वैराग्य नहीं लिया है, मैं एक सांसारिक जीवन जीती हूं, और मैं ये बोलती हूं सामने कि कोई छुपी बात नहीं है, मैं सांसारिक जीवन जीती हूं। मैं आप सब जैसे हैं वैसे ही मैं हूं, जैसे हर घर की एक बच्ची होती है, पढ़ाई भी किया है, दोस्त भी है, मनोरंजन भी पसंद है, लेकिन मेरे जीवन में आध्यात्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और मैं चाहती हूं कि अगर मैं कर सकती हूं एक सांसारिक जीवन जीते हुए, तो हर व्यक्ति कर सकता है।